नमस्कार दोस्तों, और हमारे साथ आज कोड़ी फैमिली है पूरी, जो ये टूर्नामेंट आयोजित करते हैं और अच्छे ढंग से चलाते, जिसके वजह से आज कल्पेश कोड़ी क्रिकेट टूर्नामेंट एक ब्रांड हो गया। ये मुंबई के अंडर 16 टीम चुनने के लिए ये सिलेक्शन टूर्नामेंट है और ये सब होता है इनके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो ऑनररी काम करते हैं, जो कोई इसमें पैसे वैसे तो नहीं लेते हैं, एक अपना काम करके, अपना एक कर्तव्य करके ये टूर्नामेंट के आयोजन में हिस्सा लेते हैं। मेरे लेफ्ट पे है प्रतीक कोड़ी, जो कि ये टूर्नामेंट का जितना भी टेक्निकल अंग है उसका वो संभालते हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट वो संभालते हैं। उनके लेफ्ट में है मिस्टर अरुण माहिमकर, जो कि ये कोड़ी फैमिली से बहुत समय से जुड़े हैं। जो चंदू कोड़ी जो है कल्पेश के जो चाचा है वो मुंबई पोर्ट में कई साल एक साथ काम करते रहे और बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, जो एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा इकट्ठा रहते हैं। और उनके बाई तरफ है घनश्याम नाकवा, वो बहुत बड़े क्रिकेट प्रेमी हैं, क्रिकेट भी खेले हुए हैं। मुंबई में तो कहने को जाए तो जो क्रिकेट की नींव रखी है वो यहाँ के जो नेटिव जो है कोड़ी लोग, उन्होंने ही रखी है। उसके बाद पारसी आए और फिर क्रिकेट का विकास मुंबई में होता गया। तो घनश्याम नाकवा जो है वो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के साथ ये टीम का जो टूर्नामेंट का जो कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है, समन्वयक बोल सकते हैं उनको, जैसे कि ग्राउंड का अरेंजमेंट है, जैसे टूर्नामेंट का तारीख है, जो भी एमसीए में काम रहता है उसके साथ वो जुड़े रहते हैं। तो इनका रोल जो है, उनकी जो भूमिका है वो भी बहुत बड़ी है। तो प्रतीक, मुझे आप बताइए, ये टेक्निकल जो काम आप करते हैं वो क्या क्या करते हैं आप और कैसे करते हैं? टेक्निकल काम यानी मेरा मेन मोटो रहा है जब से ये टूर्नामेंट, मतलब पहले साल से ही मैं जुड़ा हूँ। लेकिन प्रैक्टिकली जब भी समझने लगा, जैसे कि 10 साल के बाद जब भी मैं एक्चुअली ये टूर्नामेंट कैसे चलती है ये रोल में आया, तो मेरे दिमाग में था कि मैं क्रिएटिव फील्ड से हूँ, मैं खुद एक फोटोग्राफर हूँ, अच्छी बात है, मीडिया में काम कर चुका हूँ। तो मुझे क्रिएटिविटी ये टूर्नामेंट में लानी थी और उसके जोर पे मैं इनोवेशन करता गया। तो इसका जो टेक्निकल पार्ट है, जो कि अभी सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के बिना अपन आगे नहीं जा सकते आज के। तो ये सोशल मीडिया का संभालना, क्योंकि हमारा जनरेशन गैप बहुत है, क्योंकि हमारे पहली टीम आपने देखी रहेगी, those are more younger than us, those are more into 70s 80s and we are in 30s। so ये जनरेशन गैप है, इसको मुझे फील करना रहता है, उनको लेके चलना रहता है। तो जो ये टेक्निकल चीज़ें हैं उनको बता के, उनको समझा के आगे बढ़ना पड़ता है। तो इनोवेशन जो भी ये हम अलग अलग हम लोग करते रहते हैं, कि पुरस्कार हो गए, जैसे कि हमने जीवन गौरव पुरस्कार शुरू किया, पत्रकारों को पुरस्कार शुरू किया, फिर इस साल हमने अंपायर्स को पुरस्कार देते रहे, फिर हम लोग लड़के लोग का बीमा निकाल रहे हैं, अलग अलग चीज़ें, इंश्योरेंस निकाल रहे हैं, अलग अलग चीज़ें, मतलब जैसे जो दिमाग में आए, जो दिमाग में आने के बाद। और सबसे बड़ी बात है, मैं हैट्स ऑफ करता हूँ तो ये मेरे मेरे साथियों को, जो कि इतने उम्र होने के बावजूद भी वो मुझे कभी टुकराते नहीं है। मेरे जो भी इनोवेशंस है, वो एक्सेप्ट करते हैं, मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। और जो फिर यंग टीम है, जो हमारी आज 12 मैचेस है, इसके लिए मेरे जो कलीग्स है, जो मेरे फ्रेंड्स है, मेरा पूरा सर्कल है, जो ऑलमोस्ट सब पूरी बम्बई और बम्बई के बाहर बिखरा हुआ है। अदरवाइज आज मैं थोड़ा हैंडीकैप दिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे बाकी के सारे मेंबर्स जो अलग अलग वेन्यू पे रिप्रेजेंट हुए हैं। मैन पावर तो बिखरेगी ना, क्योंकि वेन्यू 12 है, टीमें 24 है, टूर्नामेंट का विस्तार बढ़ता जा रहा है, तो वो तो होते ही रहेगा। 48 मैचेस तो होंगे ही होंगे। माहिमकर, आप अभी बताइए कि आपका जो क्या परसेप्शन है ये टूर्नामेंट के बारे में। यानी आपने तो 32 साल ही देखा होगा पूरा, ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन संक्षेप में बताइए कि आपने इस टूर्नामेंट को किस तरह से देखा। मैं एक बात को दोहराना चाहता हूँ, जैसे प्रतीक ने कहा, ये अंडर 16 की टूर्नामेंट, सिलेक्शन टूर्नामेंट, एंड इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय ओवर 60 एज के लोगों को। गोपीनाथ तो 80 पार है। हाँ, तो यही तो इस टूर्नामेंट की खासियत है।
कि अंडर 16 टूर्नामेंट को ओवर 60 के लोगों ने अब तक इसको लाया है, चलाया। 32 इयर्स आज की तारीख में। ये जो पौधा है वो जो लगाया पौधा था है अभी, उसका एक बड़े वृक्ष के वृक्ष रूप में वो हो गया है। और ये वृक्ष मायावाकी स्टाइल की जंगल की तरह बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा कम समय में इसकी ज़्यादा बढ़ा है। बढ़ा है। बढ़ा है। तो इसको दोहराने को मुझे खुशी होगी कि हम लोगों के प्रयास से ये यंग जनरेशन के साथ में हाथ मिला के जो जा रहे हैं, तो दिन ब दिन ये टूर्नामेंट का जो स्टेचर है, इसका स्तर कैनवास है वो बहुत बहुत बड़ा हो रहा है। और उसमें जितने भी एक्सपोजर्स यंग लोगों को मिल रहे हैं, तो यही हमारी उसकी खुशी तो बहुत वो कुछ है, है। रिटर्न है। नाकॉय जी तो मैदान के आदमी हैं, ज़्यादा करके मैदान में ही रहते, क्रिकेट प्रेमी हैं, खेल प्रेमी है, और बाकी खेल को भी प्रेम करते हैं। तो आपका रोल है एमसीए के साथ कोऑर्डिनेशन, ये कितना आसान रहता है? मुझे तो मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं। नहीं, ये टूर्नामेंट के लिए मैं ज़्यादा करके एमसीए का जो काम, एमसीए के लिए काम भी करता हूँ और कल्पेश कोहली के लिए भी काम करता हूँ। कल्पेश कोहली के लिए काम बोलेंगे तो कि जब टूर्नामेंट आती है तो वी हैव टू सर्च फॉर ग्राउंड्स के बाद में हमको, हम लोग एमसीए को बोलते हैं हमको ग्राउंड चाहिए। ये कब शुरू करते हैं काम आप? कम से कम हम लोग का 2-3 महीने पहले? 4 महीने 4 महीने 4 या 5 महीने पहले। 4 से 5 महीने हम लोग ये करते हैं। देन एक दफ़े हमको ग्राउंड मिले तो हम लोग एमसीए को बोलते हो कि लेटर दे दो ग्राउंड को, ताकि हम लोग वो ग्राउंड बुकिंग करके रखेंगे, रिजर्व करो। हाँ, रिजर्व करके रखेंगे। ऐसे तो पहले तो अपने इधर ही 4-5 ग्राउंड के मैच होते थे। यही है। हाँ, अभी तो कम से कम धानु तक मैच गए हैं। दहानु हाँ, पता है। एंड देन दहानु है, भिवंडी है। सिंस लास्ट 3 years वी हैव, हम लोग ने ये टूर्नामेंट न्यू बॉम्बे में गया है। अभी न्यू बॉम्बे में खारगर में है, खारगर में है, बाद में वाशी में भी होता है, वाशी में भी होता है, नेरुल जिमखाना होता है। एक 40+ का ग्राउंड है, वो हम लोग को मिलता है। और इसमें क्या है, उन लोग के हम लोग के पास बहुत क्या बोले उसको, रिलेशंस ऐसे है कि इसकी वजह से मिल जाते हैं। और दूसरा बोलेगा तो ये लोग हम लोग से पैसा भी नहीं लेते मैच का। ओके, ऐसा। और तो जो कुछ है एमसीए के रिलेटेड मैं जाके सब उन लोग को बताता हूँ। उनको कभी अब टूर्नामेंट के लिए इनविटेशन के लिए भी मैं जाता हूँ, क्योंकि उधर मेरे को जितना पहचान है दूसरे को पहचान देने, तो इतना मैं आपका तो बहुत साल से आपका इंटरेक्शन है उनके साथ, एक दूसरे से संबंध है, तो आपको वो जरूर मदद करेंगे, उसमें तो कोई शक की बात नहीं है। उसमें भी बहुत दिक्कतें आती है, 11th आवर, बट वी कैन सॉल्व दैट। साथ से उसके ऊपर मात करना है, आप जानते हैं कैसे करना है लास्ट में। और लोगों के मन में इस टूर्नामेंट के लिए इतना लगाव है ना, तो आउट ऑफ वे जाके भी वो लोग अपना योगदान देने के लिए सामने आ बस जाते गई हैं। ये Yes, टूर्नामेंट। yes। इसका स्टेचर है, ये इसका जो स्पेशली महत्व है, गोपीदा और इसके फादर कल्पेश के उनकी नहीं तो काफी साल क्रिकेट खेले, बहुत उच्च कोटि का क्रिकेट सुनील खेले। गावस्कर के लिए हम लोगों ने 7-8 साल तक वो किया था, प्रयत्न किया था उनको प्रयास चीफ किया गेस्ट करके बुलाने का। पर एक समय ऐसा आया कि जो टाइम वो अवेलेबल है मालूम होने के बाद, एक गोपीदा का फ़ोन जाने के बाद उन्होंने बोला मैं खाली 5 मिनट में के लिए आऊँगा, आपका फंक्शन 15 मिनट में वाइंड अप करो। और इधर आने के बाद अपने जूने साथियों को ऐसे सामने देखने के बाद उन्होंने अपने आप को खो दिया कि मैं बोले ये मौके को छोड़ूंगा नहीं। आधा घंटा उन्होंने स्पीच दिया, मोटिवेट किया सब स्टूडेंट्स लोगों को, प्लेयर को। बहुत बड़ा उनको सुकून मिला कि मैं बहुत सालों के बाद मेरे जूने दोस्तों के साथ में बैठा हूँ करके। आपने आप तो सुनील गावस्कर की बात छेड़िए, मैंने तो सुना और 3 भारत के कप्तान भी यहाँ आ चुके हैं, जैसे दिलीप वेंगसरकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन और इवन सचिन तेंदुलकर, जो प्रेजेंट जनरेशन के हैं। तो काफ़ी तो आपका ये हमारे टूर्नामेंट के पीछे रहने वाले मेहनत का फल हमें हमेशा मिलता है, और ये गिने चुने लोगों के योगदान की वजह से।
हम सिर्फ इनको बढ़ावा, इस चीज़ को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। एक सवाल आपको कि आगे के लिए कुछ नया इनोवेशन आपके मन में है जो Yes, बता already, सकते हैं? क्योंकि क्या है, कोई भी चीज़ करनी है तो उसकी प्लानिंग ऑलरेडी दिमाग में चलती रहती है कि आपको अगर कोई चीज़ को और बड़ा करते जाना है तो अगले साल के लिए ऑलरेडी मेरे दिमाग में हाँ, कुछ तो प्लानिंग है। उसको कीड़ा But अब- बोलते हैं हम। हाँ, तो अभी मैं रिवील नहीं करना चाहता हूँ सही क्योंकि बात है। जो चीज़ है But ऑलरेडी है, दिमाग में, हाँ है, कुछ करोगे क्योंकि आप। एक मुझे मोटिवेशन जो मैंने बोला हूँ कि जो भी मैं प्रस्ताव रखता हूँ और ये लोग ये accept उठा करते के हैं। रखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो चीज़ को पुश करते हैं और हम लोग भले लास्ट मोमेंट पे क्यों ना हो, हम लोग वो वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि एक बार हम लोग कोई चीज़ चालू करते हैं वो उसको खंडन नहीं आता है, हाँ, फिर वो कंटिन्यू रोकते चालू हो नहीं जाती है, है। वो तो चुप फिर रहती है। छोटी सी छोटी चीज़ क्यों ना हो, बड़ी सी बड़ी चीज़ क्यों ना हो, हम लोग वो एक चीज़ ऐसा है कि एक बार चालू की तो भले कौन से भी सिचुएशन को हम लोग उसको ड्रॉप डाउन नहीं करते हैं, वो कंटिन्यू रहना, ये हम लोग मकसद मान के चलते हैं। प्रत्येक के सोच की हमें एक बात अच्छी लगती है कि हम सिर्फ क्रिकेट पर सीमित नहीं रहते हैं। हम हर साल कोई ना कोई एक सामाजिक मैसेज देने की कोशिश Social करती message, हाँ। है ये टूर्नामेंट की। जैसे प्रत्येक ने लास्ट ईयर एक थीम लेके उसको वो किया था नेचर के, उसी को हम लोग ये साल भी दोहराते हैं। प्रतीक क्या आप ही कहो तो मतलब हर एक साल एक सोशल मैसेज लेके चलते हैं, जैसे कि सेव वाटर हम लोग ने एक बार किया था, फिर एक बार नेचर को लेके किया था। अब इस साल हमारा थीम है कि नर्चर द सॉइल, नर्चर द क्रिकेटर। तो जो हम लोग ने 3 डेकेड से जो हम लोग ने एक वृक्ष लगाया था, जो मतलब हमारे बुजुर्गों ने जो लगाया था, वो अभी हम लोग ने इतना बड़ा देखा है, उसके फल दिख रहे हैं कि अजीत आगरकर जो टूर्नामेंट पहले साल खेला है, जो आज एक BCCI का सिलेक्टर है, मतलब इतना बड़ा होना ये हमारा भाग्य है कि आज 4 क्रिकेटर इंडियन टीम में है जो ये टूर्नामेंट खेल चुके हैं। आप 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप देखो, आप T20 देखो या टेस्ट क्रिकेट देखो, 4 क्रिकेटर ये टूर्नामेंट से 2-4 खेले नाम हुए तो बता अगर ये दीजिए टीम हमारे में है, दर्शकों के लिए। तो मैंने नाम आगरकर तो हो ही गए। नाम चालू करूंगा कि पहली टूर्नामेंट खेले अजीत आगरकर, वसीम जाफर, फिर आ गए रमेश पवार, फिर आविष्कार सालवी, फिर संजय बांगर, फिर रोहित शर्मा, अजिंक्य नाइक, धवल कुलकर्णी, सरफराज खान, मतलब मेरे पास अजिंक्य रहाणे अजिंक्य रहाणे, अजिंक्य नाइक की एक बात करूं तो हाँ, जो सेक्रेटरी है वो, अभी मुंबई के सेक्रेटरी है, वो भी ये टूर्नामेंट खेल चुके हैं। अच्छा, तो मतलब अब ये ऐसा है कि इतनी बड़ी लॉन्ग लिस्ट है और ये लिस्ट इधर ही रुकी नहीं है कि अभी जाके यूएसए के लिए हमारे 2 लोग हाँ, नेत्रावलकर की बात कर रहे हो, नेत्रावलकर और हरमीत सिंह। तो मतलब ये टूर्नामेंट अभी इतनी बड़ी होते जा रही है, इतना बड़ा हमारे ऊपर हमेशा प्रेशर रहता है कि और कुछ अच्छा करे, और कुछ नया करे, और कुछ तो अगले साल। मेरा ये है अभी कि समय कम होने की वजह से हमें वाइंड अप कर रहा है, लेकिन हम अगली बार जरूर कुछ और आपसे बात करेंगे जिससे हम अधिक लोगों तक पहुँचे। जाने के पहले मैं हाँ, एक जरूर चीज़ दोहराना चाहता हूँ। हमारा जो कैच लाइन ही है, हाँ। यूथ टैलेंट सर, ये टैगलाइन पे हमारी ये लोगों को हम लोगों ने प्रस्तुत हाँ, तो वो किया व्याप्ति है बढ़ती और रहे। ये हमारा रिजल्ट है, ऐसा लगता है बस। तो दोबारा आपको बेस्ट विशेष, शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं कि आपका ये वृक्ष और बढ़ता रहे, और एक आधा वृक्ष लगाना चाहते तो वो भी लगाइए। अगर बच्ची लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, लेडीज़ लोग के लिए, तो वो भी होए, ऐसी शुभकामनाएं मैं देता हूँ। और धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।